चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और उसके लिए कुछ आइडियाज़ बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप सही तरीके से समझते हो इसको तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, होता है कई बार ऐसे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि क्या हर सिचुएशन में दो दिए गए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है। मतलब आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं और आपको कहा गया है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या ये पॉसिबल है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो आंसर है नहीं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? देखो, हमें पता है कि जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसका ऑर्डर होता है कि उसके अंदर कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी है आपके पास, तो इनका प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय, मैं ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, अब ये ए बी कब पॉसिबल है? जब इज डिनोटेड बाय ए बी एंड ए बी विल ऑब्टेन ओनली इफ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी कब मिलेगा आपको, कौन सी क्या कंडीशन है? ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब ये कंडीशन समझ लीजिए, मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको समझिए। देखिए, जब दो मैट्रिक्स दिए हैं, आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप ए इंटू बी भी कर सकते हो, बी इंटू ए बी। अब इन जनरल जब नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज कॉम्यूटेटिव विथ रेफरेंस टू नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन आप 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, दोनों सेम होता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, इन जनरल हम लोग ये नहीं बोल सकते। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये इन जनरल नहीं होता मैथमेटिक्स मैट्रिक्स के अंदर। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इन जनरल। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन हर टाइम पे ये होगा ये जरूरी नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो तब आप ए बी करना चाहते हो या बी ए करना चाहते हो, मतलब ए इंटू बी लिखना चाहते हो बी इंटू ए लिखना चाहते हो। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ इसको समझिए आप। जब आप ए इंटू बी करना चाहते हो तब आपका पहला मैट्रिक्स कौन सा है? ए है। पहले नंबर पर मैट्रिक्स कौन सा है? ए है। देखो, ऑर्डर ऑफ राइटिंग मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय दैट ऑपरेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ए इंटू बी लिखना और बी इंटू ए लिखना ये सिमिलर चीज नहीं होती जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। इसलिए जब मैं ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और मैं अगर ए इंटू बी करना चाहता हूं, तब ऐसे सिचुएशन, ऐसे मान लेते कि इसका ऑर्डर m बाय n है ए मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n बाय p है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो आपका मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, ऐसा समझिए कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप ए बी लिख रहे हो, तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहां पर देखिए ए इंटू बी लिखा जा रहा है, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स है n और बी के नंबर ऑफ रोज है n, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं अगर मैट्रिक्स ए लिखता हूं जिसके अंदर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 बाय 3। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन आपको बी के साथ में करना है, मतलब आपको अगर ए बी लिखना है, तो बी मैट्रिक्स के रोज 3 होने ही चाहिए। आप कॉलम जितनी मर्जी लेना है ले लो। यहां पर अगर आप ए बी लिखना चाहते हो तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है, तो बी के नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए। कॉलम आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, उससे कोई मतलब नहीं।
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। तो आप देखिए अब ऐसा मान के चलते हम लोग कि ये 3/4 है, तो ए भी पॉसिबल है क्योंकि ए का ऑर्डर है आपके पास में 2/3 और बी का ऑर्डर है आपके पास में 3/4। तो ए इंटू बी तो निकाला जा सकता है क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी, ये दोनों सेम है। लेकिन अगर आपको बी ए निकालना है तो देखिए बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3/4 है और ए का ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो मतलब इन्हीं दो मैट्रिक्स के अंदर आप ए भी निकाल सकते हो लेकिन बी ए नहीं निकाल सकते। तो क्या समझ में आई बात आपको कि जब दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। मान लो आपके पास D नाम का एक मैट्रिक्स है एंड F नाम का एक मैट्रिक्स है। अब अगर आपको DF लिखना है तो D के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ F। मतलब आप जो भी मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, DF लिख रहे हो, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मैच होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, कोई भी लिख लो, ठीक है। और ये कंडीशन होने की वजह से आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीधा सीधा इक्वल नहीं लिख सकते। समझे? तो क्या 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 देखा हमने सबसे पहले तो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आप पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। और यहीं पर दूसरी बात भी आती है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो उसका ऑर्डर होता है ये 2/4। जैसे इन जनरल एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर वाला, बी मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर वाला। तो मुझे अगर ए बी लिखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। और फिर इन दोनों का ए बी जो लिखा जाएगा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो m/p रहेगा इसका ऑर्डर। मतलब ये दोनों सेम हो जाने के बाद में ये बचा हुआ जो होता है ये ए बी का ऑर्डर होता है, दैट इज ए बी का ऑर्डर रहेगा m/p। फॉर एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल में देखिए ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/4 है, तो आप ए बी लिख सकते हो क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 है। तो जो ए बी आप लिखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2/4 रहेगा। मतलब जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसके अंदर 2 रोज रहेंगे और 4 कॉलम रहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। अब कैसे करना है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन पहला ये था कि कौन से सिचुएशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम और फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए बुक के अंदर का ही मैं क्या करता हूं, अभी बुक के अंदर का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कोई भी एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, छोड़ दो, बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, ए छोटा लेंगे कोई भी एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है इसका ऑर्डर है 2/3। तो दूसरा मैट्रिक्स जो मैं लूँगा तो वो कैसे लेना चाहिए? मुझे 3 रो वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं 3/3 का ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 2 1 3। अब ये जो है हमें यहाँ पर निकालना है ए बी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ए बी निकाला जा सकता है। क्या देखेंगे सबसे पहले कि क्या ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा बेटा आपको? सबसे पहले ए का ऑर्डर क्या है? दैट इज 2/3। फिर बी का ऑर्डर क्या है? दैट इज 3/3। तो ये और ये सेम मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। सो देयरफॉर ए बी कैन बी कैलकुलेटेड, लिख सकते हैं हम लोग, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ ए बी रहेगा 2/3। ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, एंड ए बी हैज ऑर्डर 2/3, ये ए बी का ऑर्डर है।
अब सबसे ये इस वाली सिचुएशन से आपको ए बी का ऑर्डर पता चल जाता है। तो क्या करना है बेटा आपको, ए बी आप लिखेंगे इन जनरल। अब ए बी के अंदर कितने रोज है बेटा, 2 रोज है, और कॉलम्स कितने, 3 है। मतलब इन जनरल एलिमेंट्स क्या रहेंगे ए बी के, 1 1 1 2 1 3। एक रो 3 कॉलम बन गए। सेकंड रो 2 1 2 2 2 3। सो ये जो आपका ए बी रहने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो किस प्रकार का मैट्रिक्स है, 2/3 मैट्रिक्स है। मतलब उसके अंदर 2 रोज आएंगे और 3 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो आपने इन जनरल लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हर एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो कैसे A11 फाइंड आउट किया जाएगा, अब इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब बेटा आपको इस पोजीशन का एलिमेंट निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पर सफिक्स पे देखना है। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो बस आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे, पहले मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, समझ रहे हो बात को। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में करना है, और उनका एडिशन करना है। तब जाके आपको सिर्फ ये वाला एलिमेंट मिलने वाला है, सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा। अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझ रहे हो बात को, जब आप A11 निकाल रहे हो तो यहां पर सफिक्स की तरफ देखिए, 1 1 पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो पहले मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, जो भी यहां पर नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 1, ये शुरुआत है इसलिए मैं ऐसे लिखवा के दे रहा हूं। ठीक है, 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 2 इंटू 4 लिखना है, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब ये क्या मिला बेटा आपको, ये सिर्फ A11 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अभी A12 मतलब सेकंड एलिमेंट निकालना है आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर का। तो सेकंड एलिमेंट का आप सफिक्स देखिए, 1 मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ही लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है जब यहाँ का एलिमेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे और एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। आगे A13 निकालना है। A13 मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब नीचे की रो की तरफ जाएंगे। अब यहां का एलिमेंट निकालना है आपको, A21 वाला। तो सफिक्स देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। सो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2। नेक्स्ट ये एलिमेंट निकालना है, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, देखो ये जो डिजिट होता है ना, ये पहले मैट्रिक्स के रो को रिप्रेजेंट करता है। पहले मैट्रिक्स का कौन सा रो लेना है, सेकंड, और दूसरे मैट्रिक्स का कौन सा रो लेना है, सेकंड। फिर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम करेंगे 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, फिर लास्ट 4 इंटू 3 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। चलिए, अब फाइनली हमारा मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। तो कैलकुलेशन करेंगे, 1 प्लस 8 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 10 12 प्लस 3 15, 3 प्लस 12 15 प्लस 9 24, 4 प्लस 20 24, 34 36, 8 प्लस 25 कितना होगा, 33 39, एंड लास्ट 12 प्लस 30 42 प्लस 18 60। तो देखिए एडिशन में कहीं पर एक आध बार गलती भी हो सकती है, आप खुद देख सकते हो, लेकिन
सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप समझ गए जो मैं बता रहा था कि जब आपने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो आपको ए बी मिला है उसका ऑर्डर देखिए 2/3 दिख रहा है अभी आपको। तो ये सीन होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब यहीं पर अगर आप b इंटू ए निकालना चाहेंगे तो देखिए पॉसिबल होता है क्या। b का ऑर्डर क्या है, आपको निकालना है b इंटू ए। तो b का ऑर्डर क्या है बेटा, b का ऑर्डर है 3/3 और a का ऑर्डर क्या है 2/3। और यहाँ पर ये दोनों मैच होने चाहिए तो मैच ही नहीं हो रहे, तो b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज टू मैट्रिक्स। तो b इंटू ए निकाल ही नहीं सकते इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कौन सी सिचुएशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर उसका ऑर्डर क्या आता है, और फिर एक बार ऑर्डर आने के बाद में किस तरीके से रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बार 2-4 मैट्रिक्स का प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं रुका देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ बतानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता। तो बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड बाय।